ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ। આજે આપણે 8 સ્ટાન્ડર્ડની અંદર हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सैर। इस चैप्टर में हमने कच्छ के बारे में बताया है, कच्छ की सैर करने को कहा है, कच्छ में क्या क्या है, कौन से ऐतिहासिक स्थल है, वो सब हमें इस लेसन में बताया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लेसन पढ़ते हैं और समझते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम 8 स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 कच्छ की सैर। पहले हम लेखक परिचय जानते हैं। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये गुजराती साहित्य के रचयिता है, अध्यापक है, रूप में शिक्षण क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के बाद उन अनुभवों को लेखन कार्य में जोड़ा है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका नाम है हरीश ढोलकिया, जन्मस्थल कच्छ, उनका व्यवसाय अध्यापक थे। मुख्य लेखन अंगननो पग 400%, आनंद पूर्व राष्ट्रीय उप अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ रेन का अनुभव अगन पंख शीर्षक से गुजराती में किया। आइए फ्रेंड्स, अब हम लेसन के बारे में जानते हैं। आपने कई जगह की सैर की होगी। हमारे भारत देश में दर्शनीय स्थल में समृद्ध है। सभी स्थलों का अपना सौंदर्य और महत्व होता है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। उसका पौराणिक महत्व भी है। उनके दर्शनीय स्थलों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है। तो क्या चलना है? हाँ, तो चलो, हो जाओ तैयार चलने को कच्छ। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापड़ से धोलावीरा पहुँचते ही हमारे प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, यानी कि इस स्थान में 5000 वर्ष पुराने अस्त्र शस्त्र हमें यहाँ अवशेष मिलते हैं। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हमें चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है। जैसे नगर सामखियाली से बचाव, फिर वहाँ से गांधीनगर, वहाँ से गांधीधाम 2 औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है, यानी कि यहाँ गांधीधाम में सिंधी प्रजा बहुत है। गांधीधाम आदिपुरी तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुरी में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदर का बड़ा महत्व है। कंडला बंदर में बड़े बड़े जहाज हैं। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है।
कंडला से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे, जहाँ बुद्रेश्वर अति प्राचीन स्मारक है। संगे मरमर से बना 250 बरस पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिलता है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगांव विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचते हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राज के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट से कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य स्वच्छता महत्व बनाए गए हैं। पास ही बिदड़ा गांव के अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। यहाँ VRTI गांव संस्था के 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डूमर कोठरी, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। मांडवी से आगे चले ते डुमरा कोठरी, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आ पहुँचते हैं, जो एक अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। यहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सौंदर्य, सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णोवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में प्राणता खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक किला है जिसमें खनिज संपत्ति बहुत है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान आता है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन आते हैं। जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना हुआ है। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, वांढाय जैसी मनोहर प्राचीन स्थान है। देखो, अब यह कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है। उसे देखते ही उसमें वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्रागह टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिम गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय
आदि के दर्शन करते हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 में भूचाल के इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंदीय घटना है। भुज से अंजार भी जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की समृद्धि में मंदिर बनाए हैं जो ऐतिहासिक संस्था है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारा कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविरत स्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो फ्रेंड्स, हमने कच्छ की सैर करी। आप सब भी एक बार कच्छ की यात्रा ज़रूर करें। वहाँ बहुत कुछ देखने के लिए है, बहुत अच्छा स्थान है। तो एक बार आप सबको ये कहना मैं चाहती हूँ कि एक बार ज़रूर आप कच्छ घूम के आए। बहुत अच्छी जगह